नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम एक वीडियो की ऐसी सीरीज बनाएंगे जिसमें एक जो टेंस है वो आपको आसानी से 5 से 6 मिनट में समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था। इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है इसकी पहचान ये होती है कि जो हिंदी में इसका वाक्य होता है उसके अंत में आ, ई, ए, या, ये, ई इत्यादि आते हैं। उनके साथ था, थी, थे वगैरह होते हैं। उदाहरण के लिए कि मैं कल लखनऊ गया था, उस व्यक्ति ने यह कार्य किया था। ठीक है। तो इस प्रकार के किया था, लिया था, दिया था, जो कुछ भी होता है जो कार्य भूतकाल में समाप्त हुआ होता है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो ये इसकी सरल सी पहचान है। अब हम अगली वीडियो इसका जो अगला एट्रीब्यूट है इसमें जो मेन वर्ब होती है उसकी सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है। तो चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें आपकी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगेगी। यानी कि अगर अगर ही, शी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, अथवा दे, वी, इस प्रकार के जो प्लूरल हैं, कई व्यक्तियों के नाम हैं, उनके साथ भी एक ही होगा। एक ही वर्ब वो जो है सेकेंड फॉर्म ही लगेगी मेन वर्ब की। अब जो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो डिड होती है। वो भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड ही लगनी है। और अब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल होता है। आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिख देंगे। जैसे आपने एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा सी, उसके बाद आपने सेकेंड फॉर्म लिखा रोट अ बुक, उसने एक पुस्तक लिखी थी या उसने पुस्तक लिखी। तो ये आसान है। अगर इसी तरह से प्लूरल होगा, हम वहाँ गए थे, वी वेंट देयर। ठीक है। तो ये बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। आप अगर ऐसा कोई सेंटेंस कहना चाहते हैं कि हम वहाँ गए थे या किया था, उसने किताब लिखी थी, तो इसमें आपको जो आपका सब्जेक्ट है जो करता है उसके साथ सेकेंड फॉर्म लगानी है वर्ब की, और बाकी उसके ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिख देने हैं। तो ये बिल्कुल ही सरल है, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। अब आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस पे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा होगा आपने, अगर आप इसको नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब डिड नॉट लिख रहे हैं आप तो डिड नॉट लिखने के साथ ही ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसके नेगेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो जब डिड लिख रहे हैं तो सेकंड फॉर्म नहीं लगनी है आपको। ठीक है। तो अब एक एग्जांपल है, पहले हमने लिखा था सी रोट अ लेटर, उसने किताब लिखी थी। पर इसमें आप कहना चाहते हैं कि उसने किताब नहीं लिखी थी, तो शी डिड नॉट राइट अ लेटर, अ बुक, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखिए, रोट था सेकंड फॉर्म था, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसी तरह प्लूरल में हमने कहा था कि वी वेंट देयर, हम वहाँ गए थे, इसमें हम कह रहे हैं वी डिड नॉट गो देयर, यानी कि हम वहाँ नहीं गए थे। तो जब डिड नॉट के साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, बाकी सारी वाक्य संरचना वही है। इसको आप जितनी सरलता से समझेंगे उतना ही आसान होगा। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसानी से याद रखने की चीज़ है। अब देखिए, ये अगला जो आपका सेंटेंस है ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें क्या कहते हैं, अगर क्या से शुरू होने वाला है, ठीक है, अगर क्या से शुरू होने वाला है तो आप डिड पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें भी वी1 ही लिखेंगे क्योंकि डिड आ चुका है। तो क्या उसने खाना खाया था, क्या उसने खाया था, तो आप लिखेंगे डिड ही ईट, इतना ही लिखना है, वॉट वगैरह कुछ नहीं प्रयोग होता है। आप एक टेंस को अच्छे से वाक्य का जो संरचना है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन, उसको समझ जाएंगे तो बाकी सारों को समझने में आपको बड़ी सरलता होगी। अब देखिए, प्रश्नवाचक शब्द जो है, इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी कि हाउ, वेयर, वाई टाइप के। तो पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वी वन लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड राकेश को, राकेश क्यों गया था, वाई लिखा आपने, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड है वाई, फिर डिड राकेश को। इसी तरह से अगर प्लूरल है तो इसमें भी डिड ही लगना है। तो आपने लिखा वेयर डिड दे सिंग, उन्होंने कहाँ गाया था। सिंपल है, इसमें भी डिड ही लगता है, तो कोई अंतर नहीं है। तो इसमें ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है। अगर आप इसको समझते हैं तो बाकी जो अगले टेंस हैं उनको भी समझना आसान होगा, क्योंकि वाक्य संरचना सब में समान होती है। अंतर होता है केवल वर्ब के फॉर्म का, और जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसका अंतर होता है। तो बाकी सारी संरचनाएं लगभग समान होती हैं।
अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, जैसे कि आपने सिंपल प्रेजेंट में ही पढ़ा था, इसमें क्या होता है कि डिड प्लस सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, यानी जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट हो जाएगा। तो आपने कहा था कि ही डिड नॉट ईट, यानी उसने नहीं खाया था। तो आप यहाँ पे क्या से शुरू हो रहा है, आप पूछेंगे डिड ही नॉट ईट। क्या से शुरू होना है, डिड ही नॉट ईट, क्या उसने नहीं खाया था, क्या वो नहीं गया था, डिड ही नॉट गो। ठीक है, तो ये क्या से शुरू होगा तो डिड आपका पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिख देंगे। अब देखिए उसी तरह से अगर डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिख देंगे। वाई डिड ही नॉट ईट, वो क्यों नहीं खाया था, वो क्यों नहीं गया था, तो इसमें वाई डिड ही नॉट गो हो जाएगा, वाई डिड नॉट राइट हो जाएगा। उसी तरह से प्लूरल है तो डू दे नॉट सिंग, क्या उन्होंने, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे डिड होना चाहिए, डिड दे नॉट सिंग, क्या उन्होंने नहीं गाया था। या फिर अगर प्रश्न है कि उन्होंने क्यों नहीं गाया था तो वाई डिड दे नॉट सिंग, इस प्रकार से आप करेंगे। तो ये बिल्कुल ही आसान है। और इसको आप अगर एक दो बार अच्छे से अगर इस वीडियो को लूप में चला के समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा दो बार देखने में, क्योंकि वीडियोस का यही फ़ायदा होता है, जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप उसको सुन सकते हैं। और एक काम आप और कर सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसको आप कमेंट में लिखें, मैं कमेंट में ही उस चीज़ का उत्तर दे दूंगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ है कि इसको समझाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं एक नया वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू वेरी मच।